ये भाई हमें जाना है तारा देवी, और तारा देवी है वहाँ उस पहाड़ पर। वो सामने दिखाई दे रहा है जो पहाड़, वहाँ ऊपर मंदिर है। गुड मॉर्निंग। बहुत बढ़िया, आप तो भाई बड़ा आराम से, डरो मत मैडम, तो ऐसे चलाता हूँ। ये है हमारे राणा जी, इनसे मिलिए। राणा जी यहाँ क्या करते हैं राणा जी आप? आईजीएमसी में हॉस्पिटल में। आईजीएमसी में हॉस्पिटल में। और ये हमारे राजेंद्र भाई हैं, ये बहुत अच्छा गाना गाते हैं। हमने इनको सजेस्ट किया है एक यूट्यूब चैनल बनाएंगे, और ये उस पर काम कर रहे हैं। तो बहुत जल्दी आप मेरा गाना सुनने वाले हैं। तो अभी फिलहाल हम जा रहे हैं तारा देवी शिमला में। और अभी देखिए, आपको रास्ते के नज़ारे देखते चलिए और म्यूजिक सुनते चलिए, और म्यूजिक का मजा लीजिए और नज़ारों का मजा लीजिए। तो दोस्तों, जैसा कि आपको बताया हमने, हम जा रहे हैं तारा देवी। तो तारा देवी जाने से पहले रास्ते में आप ये जो नज़ारे हैं इनका मज़ा लीजिए। और वहाँ पहुँचने से पहले मैं आपको तारा देवी के बारे में कुछ जो तारा देवी का ऐतिहासिक वृत्तांत है वो सुनाऊंगा। तो तारा देवी के बारे में जानते हैं। तारा देवी जो है समुद्र तल से लगभग 7200 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। और ये जो मंदिर है ये अपनी गरिमामयी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और अद्भुत भूदृश्य और नयन अभिराम प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। बड़े सुंदर नज़ारे आपको ऊपर मंदिर पर जाकर देखने को मिलने वाले हैं। ये जो अलौकिक शक्तिपीठ है, ये जो है भगवती तारा देवी का शक्तिपीठ है, सिद्ध शक्तिपीठ। ये बहुत प्राचीन मंदिर है। पूर्व काल में इसकी देखरेख परंपरागत कालक्रम के अनुसार गठित स्थानीय समितियों द्वारा की जाती थी, लेकिन 1987 से इस मंदिर की प्रबंध व्यवस्था हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, जो हिमाचल प्रदेश का एक हिमाचल प्रदेश हिंदू सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्व विन्यास अधिनियम 1984 के तहत एक ट्रस्ट गठित किया गया था, उसके द्वारा आज की तारीख में इसकी देखरेख की जाती है। वस्तुतः भगवती तारा देवी जो थी वो क्योंबल रियासत के सेन वंशियों राजा की कुल देवी है। एक समय तत्कालीन क्योंबल रियासत जो जुनगा के नाम से भी प्रसिद्ध थी, उसके राजा भूपेंद्र सेन जुग्गर के घने जंगल में शिकार खेलने पहुंचे। उन्हें वहां पहुंचे कुछ ही समय हुआ था कि सहसा उन्हें देवी भगवती की विद्यमानता का आभास हुआ। भगवती ने आवाज देकर कहा, राजन, तुम्हारी वंश परंपरा बंगाल से चली आ रही है। मैं 10 विद्याओं में से एक हूँ, जो 10 महाविद्याएं हैं उनमें से मैं एक हूँ। तुम यहाँ मेरे स्थान का निर्माण कराओ। मैं सदैव तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारे वंश और राज्य की रक्षा करूंगी। अब राजा ने जब ये आवाज सुनी तो इस आवाज सुनकर राजा आश्चर्यचकित हो गए और कहने लगे, हे माता, यदि ये आवाज सचमुच आपकी ही है तो साक्षात रूप में प्रकट होकर दर्शन दीजिए और मुझे कृतार्थ करिए। राजा के इस प्रकार कहने पर माता ने साक्षात दर्शन दिए। भगवती के इस प्रत्यक्ष चमत्कार से प्रभावित होकर राजा भूपेंद्र सेन ने जुग्गर में एक मंदिर का निर्माण करवाकर
उसमें भगवती तारा देवी की मूर्ति को प्रतिष्ठापित करवाया और साथ ही 500 बीघा भूमि भी मंदिर के नाम कर दी। विधिवत पूजा अर्चना के लिए वहां एक पुजारी को नियुक्त किया गया। कालांतर में किसी कारण से यहाँ की व्यवस्था में व्यवधान पड़ गया और मंदिर भी जर्जर होने लगा। परंतु कुछ समय पूर्व श्री तारा देवी मंदिर न्यास ने वहां बहुत ही आकर्षक वास्तु शैली में नए मंदिर का निर्माण करवाया है। इस स्थान पर भगवती तारा प्रत्यक्ष रूप में प्रकट हुई थी, इस कारण ये प्रमुख स्थान माना जाता है। ये मंदिर शोघी ढली उपमार्ग पर शिलगांव के निकट स्थित है। शिलगांव जगह है जहाँ पर ये मंदिर है, शोघी से ढली की तरफ जाने वाले रास्ते पर। श्रद्धालु बड़ी संख्या में जुग्गर मंदिर में भी दर्शन करने आते हैं। एक बार तत्कालीन क्योंबल राजा रियासत के राजा चंद्रसेन को भगवती तारा ने स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, राजन, मैं तारव के सर्वोच्च पर्वत शिखर पर अन्यत्र अपना स्थान ग्रहण करना चाहती हूँ। राजा ने अपने सेवकों को आदेश दिया कि ऊपर पर्वत के शिखर पर एक मंदिर बनाया जाए और वहीं भगवती को स्थापित किया जाए। सेवकों ने जुग्गर मंदिर के सीधे ऊपर चलुनिया नामक स्थान पर मंदिर बनाकर भगवती को स्थापित कर दिया। किंतु कुछ समय बाद भगवती ने फिर स्वप्न में आकर कहा कि ये वो स्थान नहीं है। प्रातःकाल तुम उठकर महल के मुख्य द्वार के सामने चींटियों की एक लंबी कतार देखोगे। उस कतार के साथ तुम चलते जाना। जिस स्थान पर वो कतार समाप्त होगी वहीं पर तुम मेरे लिए एक मंदिर का निर्माण करवाना। राजा ने इसी स्थान पर मंदिर का निर्माण करवाया और मंदिर में भगवती तारा के काष्ठ विग्रह को प्रतिष्ठापित किया। तभी से वो मंदिर श्री तारा देवी मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। राजा बलवीर सेन के शासनकाल में ताराधीनाथ नामक एक सिद्ध योगी तारव जंगल में पहुंचे। उन्होंने कठोर तपस्या और योग शक्ति के बल पर अलौकिक शक्तियों से सामंजस्य स्थापित कर लिया था। वे अपने आगे धूनी रमाकर ध्यान की मुद्रा में बैठा रहा करते थे। जब वर्षा होती थी या बर्फ गिरती थी तो ये स्थान सर्वथा अप्रभावित रहा करता था, यानी कि ना तो वहाँ बर्फ गिरती थी और ना वहाँ बरसात होती थी। जो लोग वहाँ आते थे वो इस चमत्कार को देखकर अचंभित होते थे। जब राजा बलवीर सेन ने महात्मा ताराधीनाथ के ऐसे अद्भुत चमत्कार के विषय में सुना तो वो उनसे मिलने के लिए अपनी राजधानी जुनगा से यहाँ पहुँच गए। राजा ने महात्मा का अभिनंदन किया और अपना परिचय दिया। महात्मा ने तब कहा, हे राजन, अपने राजवंश और अपने प्रजा के कल्याण के लिए अपनी कुलदेवी की अष्ट धातु से 18 भुजाओं वाली महालक्ष्मी स्वरूपिणी भगवती तारा की भव्य मूर्ति का निर्माण कराओ और यथाविहित धार्मिक औपचारिकताओं का निर्वहन करते हुए तारा देवी मंदिर में स्थापित करो। राजा ने महात्मा ताराधीनाथ के इस कथन को बड़ी गंभीरता से लिया और दरबार के प्रसिद्ध विद्वान पंडित भवानी दत्त की अध्यक्षता में राजधानी जुनगा में गुसाऊ नामक एक सिद्ध हस्तशिल्पकार से भगवती की यथोपेक्षित भव्य मूर्ति का निर्माण कराया। तब युक्ति संगत मूर्तिकरण पूरा हुआ तो मूर्ति को जुनगा से तारा देवी मंदिर तक शंकर नामक हाथी की पीठ पर बिठाकर समारोह पूर्वक लाया गया तथा महात्मा ताराधीनाथ के आचार्यत्व में वाम मार्गीय तंत्र शास्त्र विधि के द्वारा मंदिर में प्रतिष्ठापित किया गया। उस काल में देवी पूजा में तंत्रोक्त प्रयोगों में बलि प्रथा को अधिक महत्व दिया जाता था। राजा बलवीर सेन के देहांत के पश्चात उनके पुत्र विजय सेन ने अपने शासनकाल में श्री तारा देवी मंदिर की कार्य प्रणाली तथा परंपरा को पूर्ववत बनाए रखा। राजा विजयसेन के देहावसान के पश्चात 1916 ईस्वी में जब उनके पुत्र हेमेंद्र सेन ने
क्योंथल रियासत की राजगद्दी को संभाला तो उन्होंने बलि प्रथा को एक लिखित आदेश द्वारा तुरंत प्रभाव से बंद करवाया। तभी से श्री तारा देवी मंदिर में दक्षिण मार्ग के अनुसार ही पूजा अर्चना की जाती है। इसी रियासत के अंतिम शासक राजा हितेंद्र सेन ने तारा देवी मंदिर के फर्श तथा दीवारों को पक्का करवाकर मंदिर की वास्तुकला को भी सुंदर तथा आकर्षक बनवाया। साथ ही पाकशाला तथा कुछ कमरों का निर्माण भी करवाया। मंदिर के गर्भगृह में देवी कमल के आसन पर विराजमान है। उनके बाएं हाथ में कटे सिर वाला महादैत्य महिषासुर तथा दक्षिण भाग में उनका वाहन सिंह है। उनकी 18 भुजाएं विभिन्न प्रकार के आयुधों से विभूषित हैं। त्रिगुणमयी महामाया के अन्य 2 रूप महाकाली तथा महासरस्वती भी यहाँ विराजित हैं। निकटवर्ती परगना खुशाला के गनपेरी ग्राम में एक मंदिर में भी भगवती ने स्थान ग्रहण किया था। इन्हें भगवती तारा की अनुजा के रूप में माना जाता है। कहा जाता है कि ये उनकी छोटी बहन है। गनपेरी की देवी के नाम से प्रसिद्ध इन्हें नवरात्र पर्व में तीसरे नवरात्र से अष्टमी तक भगवती तारा के सानिध्य में रखा जाता है। श्री तारा देवी मंदिर के गर्भगृह के प्रवेश द्वार के निकट ही भगवती तारा के प्रतिहारी महाबली लांकड़ा वीर विराजमान हैं। ये बड़े तेजस्वी हैं। ये अपने हाथ में खड्ग धारण किए हुए हैं। अब हम मंदिर पर आ ही गए हैं तो हम आपको सारे दर्शन कराएंगे। और ये भाई मंदिर की सीढ़ियाँ यहाँ से हमें चढ़नी पड़ेंगी। अब चलिए आइए देखते हैं ऊपर मंदिर। राजेंद्र जी इधर खिला दो, खाना खिलाऊंगा। ये भाइयों, इस बोर्ड पर कुछ लिखा हुआ है हर काम की कहानी। यहाँ जो आसपास के जो घूमने लायक स्थान हैं, जो पर्यटन स्थल हैं, उनके बारे में लिखा गया है। तो ये आप पॉज करके पढ़ लीजिएगा क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर ये 2 स्थानों के बारे में इन्होंने लिखा हुआ है। तो दोनों का स्क्रीनशॉट मैंने दे दिया है यहाँ पर। आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। चलिए अब ऊपर चलते हैं। भाई वाह, इतना सुंदर, इतना वातावरण सुंदर, इतना ठंड लग रही है यहाँ पर। बहुत ऊपर आ गए हैं हम समुद्र तल से। 7200 फुट की ऊंचाई है, मैंने आपको बताया था पहले। और यहाँ आकर वास्तव में ऐसा लग रहा है स्वर्ग में आ गए। सुबह सुबह का टाइम है। ये राजेंद्र जी और राणा जी यहाँ फोटो खिंचवाते हुए।
और बड़ा सुंदर नज़ारा ये, चारों तरफ धुंध छाई हुई है। ऐसा लग रहा है जनवरी का महीना दोबारा लौट आया। कोई कह ही नहीं सकता कि हम अप्रैल में ये वीडियो बना रहे हैं। बड़ा सुंदर नयनाभिराम, चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ और प्रकृति के सानिध्य में ये मंदिर। और ऊपर लकड़ी का बना हुआ ये मंदिर है, और लकड़ी का इतना भव्य मंदिर, नक्काशी इस पर की हुई है जो वो आप देखेंगे ऊपर, बड़ा सुंदर। और ये भाई चुन्नियाँ बंधी हुई है, यहाँ पर लोग आते हैं, मन्नत मांगते हैं, चुन्नी बांधते हैं, चले जाते हैं। और भाई जिसकी मन्नत पूरी हो जाती है वो यहाँ आकर एक चुन्नी खोल देता है। अच्छा जी, अंदर अलाउड नहीं है। और भाइयों बड़ा बाहर से बुला लेंगे, बाहर से रोमांचक सफर रहा है। यहाँ लिखा हुआ है अंदर फोटो लेना सख्त मना है, तो अंदर हम फोटो ले नहीं पाएंगे, लेकिन वीडियो बना लेते हैं छुपाकर। तो भाइयों ये जो वीडियो है ये हिडन कैमरा से बन रही है, जूम हम कर नहीं पाएंगे। सामने आपको देवी भगवती की मूर्ति दिखाई दे रही है, और बस यहाँ से हम इतना ही दिखा पाएंगे जितना हमारा हिडन कैमरा सपोर्ट करेगा। ये यहाँ पर पंडित जी बैठे हुए हैं, कलावा बंधवा लेते हैं हम भी। लेकिन मैं आज तक ये नहीं समझ पाया कि यहाँ फ़ोटो खींचना या वीडियो लेना मना क्यों होता है। बहुत सारे मंदिर हैं ऐसे जिनमें अंदर फ़ोटो खींचना मना होता है, हालांकि यहाँ ऐसा कुछ नहीं है जो फ़ोटो ना खींचा जाए। ये मंदिर का परिक्रमा मार्ग, और भाई कास्ट की दीवारें हैं, ये
बिल्कुल लकड़ी की दीवारें और लकड़ी पर इतनी सुंदर कलाकृतियां बनाई हुई हैं, इतनी नक्काशी की हुई है। बहुत सुंदर मंदिर। तो ज़रूर आइए यहाँ पर एक बार, अगर हो सके तो। शिमला आए तो यहाँ एक बार ज़रूर आए तारा देवी, तो एक अलग ही आपको संतोष मिलेगा यहाँ आकर। बड़ा ही सुंदर स्थान है। चलो बैठ के पढ़ेंगे आराम। बिल्कुल ऊपर से सारा शिमला दिखाई देता है। जय माता दी। और भाइयों, आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं यहाँ तक, वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आपसे अनुरोध करूँगा कि हमारा ये जो चैनल है ये सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आपको ऐसी और वीडियो देखनी है तो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने मित्रों के साथ, परिवारजनों के साथ, अपने सगे संबंधियों, दोस्तों के साथ, सबके साथ जो भी घूमने के शौकीन हैं उन सबको ये वीडियो दिखाइए। और भाइयों, आप लोग वीडियो देखते हैं तो लाइक कर देते हैं, तो उससे हमारा मनोबल बढ़ता है और हम प्रेरित होते हैं आगे भी और वीडियो बनाने के लिए। तो यही अनुरोध है आपसे, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको पसंद आया है तो। और भाई, ये यहाँ पर बड़ा सुंदर मंदिर है। मंदिर से बाहर निकल आए हैं हम, और यहाँ पर ये जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो लाकड़ा वीर जी हैं, ये माता के प्रतिहारी हैं। यहाँ पर उनकी सुरक्षा में लाकड़ा वीर जी माता की सुरक्षा के लिए प्रतिहारी। और भाइयों, ये ऊपर से, मंदिर के ऊपर से बहुत सुंदर दिखाई देने वाली जगह है। अब धुंध छाई हुई है इसलिए बहुत ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा, अन्यथा यहाँ से हिमालय की कई चोटियाँ दिखाई देती हैं, लेकिन धुंध इतनी ज़्यादा है कि कुछ भी दिखाई नहीं दे पा रहा है। बड़ा ही सुंदर वातावरण, बड़ा सुंदर जगह। एक बार आप ज़रूर आइए यहाँ पर देखने के लिए। अगर आप शिमला आते हैं तो एक बार माता तारा देवी ज़रूर आइएगा। भाइयों, यहाँ पहाड़ों में यही चीज़ होती है देखने की। ये भाइयों पूरा मंदिर, और कोई भीड़ भाड़ नहीं है यहाँ पर। यहाँ कुछ गिने चुने ही लोग आते हैं, और हम कोशिश करते हैं कि आपको ऐसी जगह दिखाई जाए, ऐसी जगहों पर ले जाया जाए जहाँ हम भीड़ भाड़ से दूर जाकर शांति का अनुभव करें। तो ऐसी जगह पर आकर आप शांति का अनुभव करते हैं, और रोज रोज की चिल्लपों से दूर, शहर की भीड़ भाड़ से दूर, और एक बड़ा आनंद का अनुभव होता है ऐसे जो धार्मिक स्थान हैं, जो शक्तिपीठ हैं, वहाँ आकर। तो यहाँ आकर आपको बड़ा अच्छा अनुभव होगा। और ये मंदिर के बाहर चारों तरफ चबूतरा ऊंचा बना हुआ है, और भाई सूर्य उदय हो चुके हैं। सूर्य देवता
सुबह के लगभग 9 बज चुके हैं। अभी हमें शिमला वापस लौटना पड़ेगा क्योंकि राजेंद्र जी अपने कार्यालय पहुंचने वाले हैं। राजेंद्र जी को भी अपने कार्यालय जाना है और राणा जी को भी हॉस्पिटल में जाके ड्यूटी देनी है। तो अभी हम लोग यहाँ से वापस लौटेंगे। और भाइयों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आपको ये वीडियो, आपका अनुभव कैसा रहा। अगर आप यहाँ आए हैं पहले और यहाँ के बारे में कुछ और जानते हैं तो वो भी कमेंट करके हमें बताइए। हो सकता है हमसे कुछ छूट गया हो। तो भाइयों कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, हमारा चैनल सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए। और अब हम इस वीडियो को समाप्त करने वाले हैं। वीडियो समाप्ति की तरफ जाते हुए आपका स्नेह हमें काफ़ी मिल रहा है, ऐसे ही स्नेह आपका आगे भी मिलता रहे। और भाइयों ये यहाँ से वापस नीचे की यात्रा शुरू होगी अब। और नीचे जब हम चलेंगे तो नीचे जाते हुए भी बड़ी सुंदर सुंदर स्थान है। अगर मैं इस वीडियो में सबको डालूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए हम संक्षिप्त करेंगे इस वीडियो को। और देखिए ये जो शक्तिपीठ हैं, यहाँ आकर एक बड़ा शक्ति का भी अनुभव होता है। हमें अंदर से आत्मिक शक्ति मिलती है, हमारा आत्मिक बल बढ़ता है और एक नई चेतना का विकास होता है यहाँ का आकर। तो भाइयों हम जो जगह दिखाते हैं वो हम कोशिश करते हैं कि जहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं जाते, जो जिन जगहों का लोगों को पता नहीं है, उन जगहों की वीडियो हम लेकर के आए। पीछे भी एक मंदिर है, पुराना मंदिर। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार सभी को।